ये मैनिफेस्टो इस बात का सबूत है कि मैं आखिर शहर में क्या करूंगा और कितने टाइम में करूंगा। आप सभी लोगों को मैं अभी ये एक एक कॉपी दिलवाऊंगा। आरिश, ये सभी लोगों को एक एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करवा और आप लोग इसको पढ़िएगा और गौर कीजिएगा कि मैंने शहर को कहां तक स्टडी किया है। इसमें जो हमारी पहली गारंटी है, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ कर दिया जाएगा 100%। आईना हयात का पुरनूर कर दिया, आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से इन्हें दूर कर दिया। और कल तक कोई इन्हें जानता ना था, कल तक कोई इन्हें जानता ना था, इनके अच्छे अमल और अखलाक ने इन्हें मशहूर कर दिया। बहुत शुक्रिया इन नवाजिशों के लिए, इन मोहब्बतों के लिए। हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, अच्छी होंगी सड़कें और शहर होगा साफ, ये पहली गारंटी। इसके बाद जो अहम चीज है, महिलाओं के लिए हम शहर में बैटरी रिक्शा फ्री चलाएंगे इंशाल्लाह। मैंने अर्ज किया कि मैं इतिहास रच दूंगा इंशाल्लाह। हम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जिसमें आपको फ्री इलाज मिलेगा और इंशाल्लाह फ्री दवाएं मिलेंगी। आज हम ये देखते हैं हमारे शहर में जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए अगर कोई गरीब इंसान नई सराय से आता है, चक्कर की सड़क से आता है, कबूलपुरे से आता है, सोते मोहल्ले से आता है, इतनी दूर से जो लोग आते हैं, जो गरीब लोग हैं, रिक्शों के किराए अफोर्ड नहीं कर सकते, मजबूर हैं, मसलन घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आदमी मजदूर है, वो अब उसकी औरत अगर यहाँ पर दिखाने के लिए आ रही है अपने बच्चे को, तो उस छोटे बच्चे को कहाँ छोड़कर आए। और वो औरत अपने हाथ अपनी गोद में उस बच्चे को लेकर इतनी दूर अस्पताल तक आ रही है, कहीं 1 किलोमीटर चलकर, कहीं 1.5 किलोमीटर चलकर, इतनी दूर तक आ रही है वो औरत। वो उसका बच्चा घर पर अकेला है, वो किसी पड़ोसी के घर छोड़कर आई है या अपने बच्चे को घर में बंद करके आई है। वो यहाँ आएगी, घंटों डॉक्टरों की लाइन में लगेगी, घंटों दवाओं की लाइन में लगेगी, फिर वो यहाँ से फारिग होकर 2 बजे 3 बजे जब अपने घर पहुंचेगी तो अपने भूखे बच्चों को जाकर खाना, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास रिक्शे के पैसे नहीं। हमने इन चीजों को ध्यान में रखकर मोहल्ला क्लिनिक का प्लान किया है। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को उनके 10-5 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पर हम इंशाअल्लाह ताला आम आदमी पार्टी के क्लिनिक मुहैया कराएंगे कि लोगों को इतनी दूर चलकर ना जाना पड़े, कोई माए अपने बच्चों को तनहा छोड़कर इतनी दूर ना जाएं। हम इंशाअल्लाह ताला आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जिसमें हम दवाएं और इलाज फ्री रखेंगे। इसके अलावा एक अहम चीज, हमारे यहाँ नगर पालिका का जो स्कूल है, आज की डेट में वो 3री क्लास से है। ये एक स्पेशल रिकॉर्ड है कि कोई स्कूल 3री क्लास से है। अब जो बच्चा 3री क्लास में ABCD पढ़ना सीखेगा, छोटा आ बड़ा पढ़ना सीखेगा, उसकी तालीम का मयार क्या होगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो उस स्कूल की फीसें, ड्रेस का खर्चा, कॉपी किताबों का खर्चा नहीं उठा सकते। मसलन कोई शख्स मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, रेड़ी चलाता है, तो वो शख्स अपने उन बच्चों को कैसे पढ़ाए, कहां से किताबों के लिए पैसे लाए, कहां से ड्रेसों के लिए पैसे लाए और कहां से स्कूल की फीस भरे। लिहाजा वो अपने बच्चों को घर में बैठा लेता है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों की दुआएं असर ले आई तो ऐसे तमाम बच्चे जो गरीब हैं, जो चुंगी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस माफ, कॉपी किताबें फ्री, ड्रेस फ्री। पैसों की कमी के खातिर कोई बच्चा चुंगी स्कूल से अपना नाम नहीं कटवाएगा इंशाअल्लाह, अगर जब तक मेरे दम में दम रहेगा। ये मेरी 5 अहम स्कीमें हैं। इसके अलावा जो मेरे मैनिफेस्टो है, हम उसमें हमने क्या क्या लिखा है आप लोग पढ़ ही लेंगे। एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूं, आप लोगों की इजाजत हो तो, क्योंकि मैंने लिखा है, मेरे जज्बात इसमें मौजूद हैं। नंबर 1 पर हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है। हमने एक तो इसमें अव्वल समस्याएं लिखी हैं और फिर उन समस्याओं के समाधान लिखे हैं कि क्या शहर की प्रॉब्लम्स हैं और उस पर क्या काम करें।
जो जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जिन पर मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम हर रोज कूड़े की गाड़ी हर क्षेत्र में भेजेंगे। साल के 365 दिन, चाहे इतवार हो, ईद बकरीद हो, होली दिवाली हो, 365 दिन कूड़ा उठाने की गाड़ी आएगी। हम आपको कूड़ा सड़कों पर नहीं डालने देंगे, आपको इसके लिए मजबूर नहीं करेंगे कि आप कूड़ा सड़कों पर डालें। हम हर रोज कूड़ा उठाने की गाड़ी भेजेंगे और इसके अलावा शहर से बाहर एक डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे, जहां से सारा कूड़ा इकट्ठा करके हम वहां डालेंगे और उससे हम खाद बनाएंगे, प्लास्टिक अलग करेंगे और जो खाद बनाएंगे उसको हम जो जहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे उसके में हम उस खाद का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ सेकंड नंबर पर जो वाटर लॉकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे शहर में, कि बारिश का पानी, जब बारिश होती है तो रास्ते वो सब सड़कें भर जाती हैं बारिश से। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम जो नाले अंदर से चौक हैं, सक्शन मशीनों के जरिए हम उन नालों को सफाई कराएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम हमें उम्मीद है कि ये पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम इंजीनियर्स की मदद लेंगे और जो भी बेहतर उपाय होगा इंशाअल्लाह ताला हम उस पर काम करेंगे। मगर ये मेरा वादा है कि पानी भरने की समस्या अपने कार्यकाल में मैं इतिहास बनाकर जाऊंगा। बाद मेरे जाने के पानी नहीं भरेगा इंशाअल्लाह ताला। नाले नालियां जो आज नाले सड़कों से ऊपर बह रहे हैं, नालियां सड़कों के ऊपर बह रही हैं और इसकी सफाई जो व्यवस्था का जो इंतजाम है, जेसीबी मशीन से जो सफाई कराई जाती है और दुकानों के आगे, लोगों के मकानों के आगे, कहीं सड़कों के आगे जो कीचड़ फैला दी जाती है और वो हफ्तों हफ्तों सूखती रहती है और आधी कीचड़ वापस फिर उसके अंदर चली जाती है और नाले में वापस चली गई, जो अभी कीचड़ निकली थी वो हफ्ता भर के बाद फिर वापस चली जाती है। हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। हम 10 मिनट के लिए भी कीचड़ वहां नहीं छोड़ेंगे। हम सक्शन मशीनों के जरिए नालों की सफाई कराएंगे और आपके घरों के आगे, आपके दुकानों के आगे कीचड़ के ढेर लगाए बिना ही हम सफाइयां कराएंगे इंशाअल्लाह। टूटी हुई सड़कें, बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं कि जहां पर सड़कें आज तक बनी ही नहीं। हम उन बस्तियों में सड़कें बनवाएंगे और जहां की सड़कें बेहतर हैं, जहां गड्ढे भरकर उन सड़कों को बेहतर करा जा सकता है, इंशाअल्लाह हम वहां की सड़कों के गड्ढे भर देंगे और जहां की सड़कें टूटी हुई हैं इंशाअल्लाह उनको जल्द से जल्द उन सड़कों को बनवाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम पूरे शहर में बेहतर सड़कें प्रोवाइड कराएंगे और शहर को गड्ढा मुक्त करेंगे। गड्ढा युक्त नहीं करेंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे शहर से 15 दिन के अंदर गाय और सांडों को मैं हटा दूंगा। सारे गाय सांड जितने भी हैं ये गौशालाओं के अंदर नजर आएंगे और 3 महीने से लेके 6 mहीने के दौरान मैं सुअरों और कुत्तों के लिए शेल्टर बना दूंगा। उसके बाद आपको पूरे शहर में ना कुत्ते नजर आएंगे ना सुअर नजर आएंगे। ये तमाम बातें मेरे चुनावी जुमले नहीं हैं, ये मैं लिख कर दे रहा हूं। इसके अलावा जो शहर की अहम समस्या है टॉयलेट, पूरे शहर में टॉयलेट नहीं है। हमारा शहर बड़ी ज़ियारत से शुरू होता है और इस तरफ खेड़े नवादे से शुरू होता है। बड़ी ज़ियारत से लेकर आप लाल पुल तक आ जाइए, लाल पुल से लेकर कचहरी चले जाइए, कचहरी से लेकर लावेला चौक आ जाइए, लावेला चौक से मम्मन चौक चले जाइए, घंटाघर से स्टेशन चले जाइए, पूरी चूना मंडी चले जाइए, मड़ई चौक से लेके मम्मन चौक तक चले जाइए, गोपी चौक से लेकर टिकटगंज तक चले जाइए, एक सिंगल टॉयलेट आपको मिल नहीं सकता। सिंगल टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट कहाँ है? नगर पालिका के कंपाउंड में एक टॉयलेट बना हुआ है, जहां पर उसे इस्तेमाल करने का आपको 10 रुपए चार्ज देना पड़ता है। बराबर में पंजाबी मार्केट है, जहां पर बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए में जॉब करते हैं। जॉब करने वाला शख्स अगर दिन में 4 मरतबा पेशाब को चला गया तो 40 रुपए तो रोज के उसके पेशाब में चले। 4000 रुपए उसकी तनख्वाह है, महीने भर में उसने 1000 रुपए तो पेशाब में गंवा दिए, 3000 रुपए घर लेकर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नगर पालिका
से और गुज़िश्ता चेयरमैनों से और अभी के चेयरमैनों से क्या नगर पालिका लोगों के लेटरिन पेशाब की कमाई पर पल रही है? लाखों लाखों के गेट बनाने के लिए आपके पास पैसा है, शहर में टॉयलेट बनाने के लिए पैसा नहीं। मैं इंशाअल्लाह ताला बाजारों के अंदर और जो जो क्राउडेड एरिया हैं जहां भीड़ भाड़ रहती है उन तमाम जगहों पर टॉयलेट बनाऊंगा, ना कि दुकानें बनाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये मजबूर कर दूंगा कि वो सड़क पे खड़े होकर पेशाब ना करें। उन्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा कि आप जाइए, आपके 4 कदम की दूरी पर टॉयलेट है, आप वहां जाइए। मैं कन्वेंसिंग कर रहा था पुराने बाजार में। एक साहब मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मसरूर भाई आप कुछ भी मत करना, बस इतना करना मेरे भाई, शहर में आप हमारे बाजार में टॉयलेट बनवा देना, हम इससे बहुत। मतलब वो आदमी इस बात पर इतना सेक्रीफाइस करने को तैयार था कि मैं 5 साल जो मर्जी करूं, काम करूं ना करूं, जो मर्जी करूं, वो इसको सेक्रीफाइस करने को तैयार था भाई, मगर टॉयलेट बनवा दे। अंदाजा लगाइए वो कितना बेजार था कि मतलब मैं 5 साल तक स्याह करूं, सफेद करूं, उसे कोई लेना देना नहीं है, मगर भाई आप ये जरूरत की चीज बनवा दी। तो मैं उससे वायदा करके आया कि अगर मैं पावर में आता हूं तो विद इन 6 मंथ में बाजार से 6 महीने के अंदर मैं बाजार से टॉयलेट की समस्या को खत्म कर दूंगा। मैं ये मेरा वायदा है और ये तमाम चीजें मैं इसके अंदर लिख कर दे रहा हूं। इसके अलावा ये तो वो समस्याएं हैं जो आप सब लोग जानते हैं। अब मैं उन समस्याओं पर आता हूं जो आप लोग शायद बामुश्किल ही जानते हैं। हमारे पूरे शहर में एक टैक्सी स्टैंड नहीं है। वाटर बक्स रोड पर टैक्सियां खड़ी होती हैं, बराबर में गंदा नाला बह रहा है। हमारे टैक्सी वाले भाई वहीं पर खड़े होकर खाना खाते हैं। किलकिलाती धूप हो या जिस्म को चीरने वाली सर्दी हो, वो लोग वहीं खड़े रहते हैं। उनके लिए कोई एक कवर्ड, कोई शेड वाला कोई भी टैक्सी स्टैंड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं एक बेहतर टैक्सी स्टैंड बनवाऊंगा जिसके अंदर जरूरत की तमाम चीजें मुहैया कराऊंगा, चाहे उनके बैठने के लिए कुर्सियां हो, उनके खाने के लिए टेबल हो, उनके सर पर पंखा हो, टॉयलेट हो, ये तमाम चीजें उस टैक्सी स्टैंड के अंदर मौजूद होंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सड़क, दुकानों के स्लैबों पर, बाजार में जगह जगह सड़कों पर लेटे हुए नजर आते हैं। उनके पास कोई ठिकाना नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं या जो लोग मुझसे आकर मिले, जो बड़ी ज़ियारत के, खास तौर से औरतें और बच्चे, क्योंकि औरतें और बच्चे सेफ नहीं हैं, वो बड़ी ज़ियारत के मुसाफिर खाने में जाकर ठहरते हैं रात को। हम लोग जब अपने कमरों में लेटते हैं तो कभी ऑल आउट लगाते हैं, कभी पंखा तेज करते हैं, कभी स्लो करते हैं, कभी एसी चलाते हैं, कभी कूलर चलाते हैं और हमें चैन नहीं मिलता गर्मी से। मगर वो गरीब लोग उन मच्छरों से वहां पर कटवा रहे हैं, उस गर्मी में लेटे हुए हैं, जिस्म को चीरने वाली सर्दी में वो लोग वहां लेटे हुए हैं। उस सर्दी में कि जब हमारी सर्दी मोटे मोटे कंबलों और मोटी मोटी रजाइयों में नहीं जाती, वो गरीब लोग वहां पर जमीनों पर लेटे हुए हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं। मैं ऐसे लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला रैन बसेरे बनवाऊंगा और उसमें जरूरत की तमाम चीजें मुहैया कराऊंगा कि जिसमें वो लोग इज्जत के साथ रह सकें। और तकरीबन कम से कम मैं 2 रैन बसेरे बनवाऊंगा, एक औरतों और बच्चों के लिए और एक मर्दों के लिए, जहां पर हमारी बहनें सेफ होंगी और मर्द भी सेफ। इसके अलावा बहुत ही अहम चीज, हमारे शहर की इस बदहाली के लिए किसी भी चेयरमैन का जीतने के बाद लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना, ये इस शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार जब आदमी जीत कर जाता है तो अगले 5 साल के बाद ही पलट कर आता है जब उसे वोट चाहिए। उसके बाद वो आपके दर पर नहीं आता, उसके बाद आप उसके दर पर जाते हो और जब वो देखता है कि आपसे मिलना मुनासिब है, वो पहले कैमरे में देख लेता है कि आपसे मिलना कितना मुनासिब है। कुछ फायदे का सौदा अगर आप लेकर आए हैं तब मिलना मुनासिब है तो आ जाइए, चेयरमैन साहब घर के अंदर हैं, अदरवाइज चेयरमैन साहब कहीं गए, वो आपको नहीं मिले। ये एक मामूल है। मैं इंशाअल्लाह ताला इस मैनिफेस्टो में मैं लिख कर दे रहा हूं कि हर 3 महीने के अंदर मैं हर वार्ड में एक मीटिंग करूंगा, हर 3 महीने में, जहां पर मैं लोगों से उस मोहल्ले की समस्याओं को समझूंगा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा
और मैं इसमें लिखकर दे रहा हूं कि हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर होकर रहेगा। 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। आपको मेरे दरवाजे पर चक्कर काटने की जरूरत पेश नहीं आई। आप आइए, वेलकम। मेरे दरवाजे पर कैमरा नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। मेरी निगहबानी अल्लाह करेगा, ये कैमरे मेरी निगहबानी नहीं करेंगे। मेरे दरवाजे पर कैमरे नहीं होंगे, आप आइए। इंशाअल्लाह ताला आपको समस्याएं लेकर मेरे दरवाजे पर नहीं आना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके पास हर 3 महीने में, अपने पूरे कार्यकाल में, मैं आपके दरवाजे पर हर 3 महीने में, हर वार्ड में एक मीटिंग करूंगा और आपकी समस्याओं को सुनूंगा। जो प्रॉब्लम्स हैं उनका 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर समाधान कंप्लीटली कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे वो भाई जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं, जितना मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है कि अक्सर लोग, मैं कई मरतबा मेरा भी बैटरी रिक्शे में सफर हुआ और अक्सर देखा कि किसी की बैटरी डाउन हो गई और भाई साहब, एक आध बार तो मुझे रिक्शे में से उतरना पड़ गया कि भाई साहब मेरी बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है, प्लीज आप उतर जाइए और आप दूसरा रिक्शा ले लीजिए। मैंने भाई अब क्या करोगे? भाई साहब मैं घर जाऊंगा और वहां जाकर मैं बैटरी को चार्ज करूंगा। मैंने कहा भाई कितनी देर लगती है? लोगों ने अलग अलग टाइम बताया, किसी ने घंटा 2 घंटा बताया, कई मरतबा लोगों ने कहा साहब हम रात को लगा देते हैं, सुबह चार्ज। अब जितनी देर तक लोगों ने अपनी बैटरी को चार्जिंग पर लगाया, वो रिक्शे वाला जो 500 रुपए रिक्शे का किराया दे रहा है और उसकी बैटरी किसी वजह से एग्जॉस्ट हो गई, तो वो शख्स उतनी देर तक अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसको वो नुकसान हो रहा है, उसकी आमदनी रुक गई, उसके बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं और पापा एक नई मुसीबत में फंसे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला और आप सब लोगों की दुआएं रही तो मैं शहर में बैटरी चार्जिंग पॉइंट बनवाऊंगा, जहां बैटरी रिक्शा चलाने वाले अपनी रिक्शों को जहां चार्ज कर सकेंगे। और जो लोग इमीडिएट बैटरी चाहते हैं तो हम वहां पर बैटरी की सुविधा ये भी रखेंगे कि हम उनको किराए पर बैटरियां भी प्रोवाइड करा देंगे कि आप बिल्कुल मत रुको, ये बैटरी लो और फौरन चले जाओ, 2 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है, सवारी उतारो मत, बैटरी ये रखो अपनी और दूसरी नई लेकर चले जाओ, पलट कर आओ तो बैटरी रिप्लेस करके ले जाओ, जिसका लिए हम उनसे मामूली किराया। हमने इन चीजों को समझा। मुझे नहीं पता कि ये कितना बेहतर होगा, कितना कारगर होगा। मुझे लगा कि हम इन भाइयों के लिए एक परेशानी है, इसको मुझे इस पर स्टडी करना चाहिए, मैंने उस पर काम किया। इसके अलावा जो मैंने अभी जिक्र किया कि नगर पालिका का जो स्कूल इस वक्त जो 3री क्लास से 12वीं क्लास तक है, मैंने आपसे अर्ज किया कि इंशाअल्लाह ताला गरीब बच्चों की पढ़ाई, कापी, किताबें, ड्रेस और उनकी फीस कंप्लीटली माफ होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस स्कूल को मैं 1ली क्लास से लेकर डिग्री कॉलेज तक ले जाऊं। हमारे घर की बच्चियां जब 1ली क्लास में दाखिल हों तो डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करके वहां से निकले, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लड़कियों के लिए तालीम इंतहाई जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा तालीम हासिल करके एक घर चलाता है, एक बच्चा तालीम हासिल करके एक घर चलाता है, मगर एक बच्ची तालीम हासिल करके पूरा खानदान चलाती है। अगर घर की बच्चियां, घर की औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो पूरा माशरा चेंज हो जाएगा। बाप को तो दाल रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं होती, वो तो इसी ताक दिना में लगा रहता है कि घर से निकला हूं तो शाम को बच्चों के लिए क्या लेकर जाना है। मगर अगर घर में औरत पढ़ी लिखी है तो बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और यहां से उनका मुस्तकबिल बदल जाएगा। इसके अलावा हमारे शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा जिन लोगों पर है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई नहीं सोचता। ये हमारे गंदगी, घर की गंदगी को उठाते हैं, जिस गंदगी को उठाकर हम घर से बाहर फेंक देते हैं, ये लोग उस गंदगी को उठाते हैं और जहां पर भी उनको जगह मिलती है उसको जाकर वो, जहां प्रशासन ने जगह दी है डंपिंग ग्राउंड होगा तो वो डंपिंग ग्राउंड में जाकर डालेंगे, जहां प्रशासन ने कह दिया ट्राली लोड दो तो वो ट्राली लोड करके, उनकी एक मजबूरी है। मगर सोचने की बात यह है कि वो गंदगी जो हम अपने घर में रखना पसंद नहीं करते, वो लोग अपने हाथों से उस गंदगी को उठाते। उसके बावजूद बरसों से जो लोग सफाई कर्मचारी एक लंबे अरसे से जॉब कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, डेली बेस पर काम कर रहे हैं,
उनको बरसें गुजर गई, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। अगर मैं पावर में आता हूं, आप लोगों की दुआएं असर ले आई, तो नियम अनुसार ऐसे लोगों को मैं जल्द से जल्द परमानेंट करूंगा। और वो लोग जो सफाई कर्मचारियों को, जिनको महीनों महीनों तनख्वाह नहीं दी जाती, वो नगर पालिका का पैसा नहीं है, वो उन सफाई कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है, वो उनको अदा किया जाएगा और जल्द से जल्द अदा किया। ये मेरा वायदा है। ये चुनावी जुमला नहीं है कि 18 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये मैं लिख कर दे रहा हूं आपको। इसके अलावा शहर में बहुत बड़ी समस्या है। कुछ अरसे पहले हमारे, अब से पिछले चेयरमैन साहब के दौर में, अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें पड़ी और पूरा शहर खोदकर फेंक दिया गया। जगह जगह जो बिजली के बोर्ड हैं, बॉक्सेस हैं, वो लगे हुए हैं, तारों के लच्छे बने हुए पड़े हुए हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं। हर बारिश में कभी भैंस, कभी गाय, कभी बकरी, कभी कोई इंसान, आए दिन एक भी बरसात ऐसी नहीं जाती कि जिसमें कोई हादसा ना होता हो। हर बरसात में हादसा होता है। मैं ऐसे जो भी बॉक्सेस हैं, मैं उनको कंप्लीटली इतना सेव करूंगा कि आइंदा वक्तों में उससे कोई बिजली के हादसा ना हो। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन बॉक्सों को इतना सेव कर दूं कि आप करंट से महफूज रहें। ये मेरे काम की प्राथमिकताओं में से, तो मैं इसमें लिख कर दे रहा हूं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे शहर में रेहड़ी चलाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, वो लोगों की दुकानों के आगे कहीं सड़कों पर टहल कर अपना सामान बेचते हैं। कभी पुलिस वाला आकर उनको भगा देता है, कभी दुकानदार उनको भगा देता है। मैं पंजाबी मार्केट से गुजर रहा था, एक तकरीबन 70-75 साल के बुजुर्ग मुझे मिले। मैं कन्वेंसिंग कर रहा था, मुझसे बोले बेटा अगर आप चेयरमैन बन जाओ तो हमारे लिए भी कुछ सोचना। मैंने, बाबा आप हमसे क्या चाहते हो? बोले हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। बोले हम जो हैं इधर से उधर भटकते रहते हैं, पुलिस वाले और दुकानदार हमें हकालते रहते हैं और हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। तो मैंने उनसे वायदा करा, वो यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं सुन रहे हैं। मैंने उनसे वायदा करा कि चचा अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो तमाम रेहड़ी वालों को शहर में एक ऐसी जगह मुहैया कराऊंगा कि जहां पर वो इज्जत के साथ अपना काम कर सके, जहां से ना कोई पुलिस वाला और ना ही कोई दुकानदार उनको हटा सके। इज्जत के साथ उस जगह पर वो खड़े होकर काम कर सके। ये मेरे प्लान का हिस्सा है और ये तमाम काम मैं करके दिखलाऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हम शहर को संवारने के लिए डिवाइडर बनाएंगे, अच्छी फुटपातें बनाएंगे, पौधे लगाएंगे, चौराहों पर फाउंटेन लगाएंगे। कोशिश रहेगी कि इस शहर को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि आप आने वाले 2 साल के बाद कम से कम आसपास के शहरों में ये जाकर कह सको कि एक बार आकर अब बधाई आप दें। और एक अब अहम चीज, इन तमाम कामों को करने के लिए मुझे कितना वक्त चाहिए? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 5 साल, कितना समय चाहिए? 1988 से शहर में चुनाव हो रहा है, जिसको 34 साल हो गए हैं। साथियों, आपने कभी धर्म और जाति के नाम पर वोट दिया, कभी पार्टियों के नाम पर वोट दिया, एक मर्तबा विकास के नाम पर वोट दे दी और मुझे कामयाब कर दी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जो काम 34 सालों में नहीं हुआ है वो 34 महीनों में करके दिखलाऊंगा। ये मैंने अपने मैनिफेस्टो पे लिख दिया है, मिशन 34 महीने। अगर 34 महीने में मैं अपने कामों को अंजाम नहीं दे सका तो मैंने ये लिख दिया है कि अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो 35वें महीने में रिजाइन कर दूंगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूं। 35वें महीने में मैं रिजाइन कर दूंगा। एक चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसमें 60 महीने होते। 34 महीने मैंने मांगे हैं, तकरीबन आधा वक्त मैंने मांगा। एक मर्तबा आप भरोसा कर लीजिए, 34 महीने का वक्त दे दीजिए, सिर्फ शहर की सूरत बदल के रख दूंगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो। और ये बात सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, ये वायदे आपसे मैं कर रहा हूं। इस पर मैंने अपना नाम लिखकर अपने सिग्नेचर करे हैं। चूंकि ये अब लेडीज सीट हो गई है, अब मेरी बहन कैंडिडेट है, मेरी छोटी बहन, तो उसके भी सिग्नेचर हैं इस पर। और हम दोनों ने ये वायदा किया है कि अगर हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो 34 महीने हमारे और 35वां महीना आपका। ये मेरा मैनिफेस्टो था। अब मेरा आपसे थोड़ा सा वक्त और लूंगा। अब आपके पास बहुत सारे लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे। पहले तो ये गौर कीजिए कि जो लोग पीछे चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने शहर में क्या काम किया है, पैसे को कितना बर्बाद किया है। उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े गेट बनवाए हैं लाखों रुपए के, उस पर पैसा बर्बाद किया है।
आपने देखा होगा कि अभी कुछ अरसे पहले चेयरमैनों को यह ख्याल आया कि बदायूं के लोगों को प्यास भी लगती है, तो उन्होंने जगह जगह पानी की मशीनें लगवा दी। 40-40 हजार रुपए के बोरिंग करा दिए। उन मशीनों का 1.5 लाख रुपए एक एक मशीन पर खर्च करा गया और वो तमाम मशीनें आज कबाड़ बनी हुई हैं। शहर में बताइए कि कितनी मशीनें चल रही हैं, हर तरफ मशीनें कबाड़ बनी पड़ी हैं, हमारे मोहल्ले में भी। अब किसी को जरूरत नहीं है कि बदायूं के लोगों को प्यास भी लगे। अगर वही मशीन का कनेक्शन किसी टंकी से कर दिया जाता तो उसका बोरिंग जो ब्लॉक हो गया, चोक हो गया, खराब हो गया, 40,000 रुपए का बोरिंग एक सीजन चलकर बंद हो गया और मशीन खराब हो गई। अगर आपने टंकी का कनेक्शन करा दिया होता तो वो मशीन 10 साल तक आपको पानी देती रहती, बल्कि 20 साल तक पानी देती। मगर चूंकि वो पैप जो था 500 रुपए में लग जाता और वो बोरिंग 40,000 रुपए में लगा, तो 500 रुपए में भाई कितनी कमाई होती जो आप पाइप लगवा देते? कमाई तो 40,000 रुपए में। जो गुज़िश्ता वक्त में जो लोग गए हैं, जिन्होंने काम के नाम पर लोगों को लूटा है, लोगों को गुमराह किया है, तो मेरा आपसे कहना है कि अब जब लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे ये कहिए कि मसरूर भाई ये चुनावी घोषणा पत्र दे गए कि वो क्या करेंगे, वो ये बता रहे हैं, आप क्या लाए ये बताइए। सिर्फ इस बात पे वोट मत दीजिए कि मैं पठान हूं, आप पठान हैं, मैं अंसारी हूं, आप अंसारी हैं, मैं सैफी हूं और आप सैफी हैं। ये जाति और धर्म का चुनाव नहीं हो रहा है। मैं हिंदू हूं और आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूं और आप मुस्लिम हैं। ये जाति और धर्म और मजहब का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकास का चुनाव है। अगर सड़कें बनेंगी तो उस पर हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, दलित भी चलेगा, ब्राह्मण भी चलेगा, अंसारी भी चलेगा और सैफी भी चलेगा। ये लोग जो बांटने वाले हैं आपको, इनका काम सिर्फ बांटना है। इनके पास कोई शहर को संवारने के लिए प्लान ही नहीं है जो ये आपके सामने रख सके। मैंने आपके सामने अपना प्लान रख दिया है। अगर जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो मुझे बहुत सोच समझ कर आपके पास आना पड़ेगा। ये मैंने एक आपको दिखाकर इतना लंबा भाषण नहीं दे दिया, मैंने आपको बांट दिए और मैं ये बहुत बड़ी तादाद में पूरे शहर के अंदर बांटूंगा। मैं किसी को शराबें नहीं पिलाऊंगा, मैं किसी को पैसा देकर वोट नहीं खरीदूंगा। मुझे अपने प्लान बताने हैं, आपको गुमराह नहीं करना है। आपसे ये कहना है कि आप आंखें खोलकर वोट दीजिए। अपनी आंखों से धर्म और जाति और पार्टी की पट्टियों को हटा लीजिए और लोगों को आंखें खोलकर वोट दीजिए। ये आपका अधिकार है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बदायूं जिस बदहाली में जी रहा है उसी बदहाली में जीता रहे। साथियों, कहने के लिए शहर में बहुत बहुत बड़े सूरमा हैं, बहुत बहुत बड़े पैसे वाले हैं, मगर बदायूं की बदहाली के लिए आज तक किसी शख्स ने आवाज नहीं उठाई, किसी शख्स ने आवाज नहीं उठाई। आप बात करिए लोगों से तो लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मगर किसी से कहो कि बदायूं आप शहर के लिए आप एक पहल कीजिए। आप लोगों से कहिए कि आप लोग मेरे पीछे चलना, मैं आगे चलता हूं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप तन्हा नजर आएंगे, एक आदमी आपका साथ देने वाला नहीं मिलेगा। मगर मैंने अब से 1.5 बरस पहले पूरे शहर में ये पोस्टर्स लगवाए। आप लोगों की नजरों से गुजरे हों तो क्या शहर ऐसे होते हैं। मैंने पूरे शहर में 7,000 पोस्टर लगा दिए। आप ताज्जुब करेंगे कि मेरा ये मामूल था कि मैं फजर की नमाज पढ़ के बाइक उठाकर मोहल्ले मोहल्ले गली गली घूमता था और तस्वीरें खींचता था। मैंने तकरीबन 1850 तस्वीरें खींची और कूड़े की अलग और कीचड़ की अलग और टॉयलेट की अलग और जानवरों की अलग। हर टॉपिक्स मैंने 6 टॉपिक्स बनाए और हर टॉपिक्स को मैंने अलग अलग पोस्टर्स बनाए और पूरे शहर में मैंने ये पोस्टर चिपकाए। 7,000 पोस्टर मैंने लगा दिया, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए। तो मैं पागल तो नहीं हूं। ये शहर जितना मेरा है उतना ही आपका है। जब मैंने ये पोस्टर्स लगाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली नगर पालिका को चैलेंज कर दिया, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी। आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे वो 6 सड़का हो, घंटाघर हो, नई सराय हो, कबूलपुरा हो, बड़े बड़े मैंने होर्डिंग लगवा दिए। 60 से 65 2.5 लाख रुपया मैंने इस समाज सेवा पर खर्चा कर दिया। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं था, मैंने किसी फायदे के लिए ये काम नहीं करा। महज मैंने ये किस लिए करा कि ये मेरा शहर है, मेरी इज्जत है। जितना ये मेरा शहर है उतना ही आपका शहर है। जो आवाज मैंने उठाई है वो आवाज उठाने का अख्तियार मेरे अजीज आपका भी है। इसके अलावा मैंने ये दूसरा पोस्टर मेरा देखिए, आवारा जानवरों, क्या शहर ऐसे होते हैं। मैंने इस चीज को पूरे शहर में ये पोस्टर्स लगाए। उसके अलावा अगला टॉपिक ये है, कूड़ा, नाले नालियां,
मौजूदा चेयरमैन का फोटो लगा है, लिखा है स्वच्छता अपनाओ और शहर सुंदर बनाओ, और नीचे कूड़े के ढेर लगे। ये चैलेंज करने वाला बदायूं में इकलौता शख्स मैं हूं। खाली शहर मेरा नहीं है, शहर के नाले नालियां सड़कों पर बह रहे हैं, सड़कों पर बहते नाले नालियां। ये स्टडी सिर्फ मैंने की, ये आवाज मैंने उठाई है, लोगों की धमकियां मैंने सुनी है, लोगों की गालियां मैंने सुनी है, अपने पैसे बर्बाद मैंने किए हैं। मैं कोई शहर का ठेकेदार नहीं, ना मेरे पास पैसे फालतू, मगर सिर्फ मुझे लगा कि ये मेरा शहर है और मुझे इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। तो मेरे अजीज, ये आवाज आपको भी उठाना चाहिए थी। आपके हिस्से का भी तो काम मैंने किया है, खाली शहर मेरा तो नहीं। तो अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो मेरे दोस्त आवाज उठाने वालों का साथ दीजिए। आवाज नहीं उठा सकते तो आवाज उठाने वालों का साथ दीजिए, वरना मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी, कोई इस शहर के लिए आवाज नहीं उठाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम आवाज उठाने वालों का साथ दे दीजिए। जितने प्लान मैंने बता दिए हैं, मुझे इतनी देर हो गई बोलते हुए कि मेरे होठ सूख गए। मैंने बकवास नहीं करी है, मैंने आपको गुमराह नहीं करा है, मैंने मुद्दों की बात करी है, मैंने टॉपिक्स की बात करी है, मैंने अपना प्लान आपके सामने रखा है। और ये प्लान सिर्फ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ही रख सकता है, ये दूसरी किसी पार्टी के कैंडिडेट में हिम्मत नहीं। हमारी पार्टी का एजेंडा ही काम करना है। पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद, एक सिंगल मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में यह कह दिया कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। ये कहने वाला सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में, वरना हर इंसान ने धर्म, किसी ने मस्जिद के नाम पर, कभी किसी ने मंदिर के नाम पर, किसी ने भगवा के नाम पर, किसी ने हरे रंग के नाम पर, इन्हीं चीजों पे ही वोट मांगने। अरे भाई, सारी धर्म की राजनीति नेता ही कर लेंगे तो धर्म गुरु क्या करेंगे? कुछ उनके लिए भी रहने दो। धर्म गुरु क्या करेंगे भाई? हमारे मुल्क की जो बदहाली है उसकी खास वजह यह है कि धर्म गुरु राजनेता बनने का काम कर रहे हैं और राजनेता धर्म गुरु बनने का काम कर रहे हैं, इसलिए बदहाली है। डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता। जो गुजरे हुए चेयरमैन हैं, आज जो भी चेयरमैन अपने दावे पेश कर रहे हैं कि हमने ये करा है, हमने ये करा है, न जाने क्या क्या करा है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस दौर में वो चेयरमैन, जो भी लोग हैं, अपने बड़े बड़े दावे गिना रहे हैं, क्या उस दौर में बदायूं का जिक्र, बदायूं की व्यवस्था का जिक्र आसपास के शहरों या आसपास के कस्बों में किया जाता था? हरगिज नहीं। क्या अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल, 50 साल, 70 साल पहले मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो ये बता दें कि अब से 50, 60, 70 साल पहले बदायूं की हालत इतनी अच्छी थी कि उसका जिक्र आसपास के कस्बों और शहरों में होता था। समाजवादी आती है तो बीजेपी को गाली देती है, बीजेपी आती है तो बीएसपी को गाली देती है, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं। जो लोग अपना कार्यकाल पीछे गुजार चुके हैं, वो किस मुंह से अभी आपसे वोट मांग रहे हैं? वो जो स्कीमी अपने जाहिर कर रहे हैं कि हमने ये तोप चलाई है, हमने ये तोप चलाई है, जरा ये देखिए कि आवाम के हक में उन्होंने क्या काम किया है। जो मैंने व्यवस्थाएं बताई हैं, जो शहर का आलम बताया है, जो गंदगी बताई है, जो समस्याएं मौजूद हैं, उस पर तो मेरे अजीज किसी ने काम ही नहीं किया है, सिर्फ पैसे को बर्बाद किया। इस उम्मीद से वो लोगों के सामने वापस वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, मुझे हैरत है। मगर मुझे आपके आगे दोबारा आने के लिए हिम्मत चाहिए होगी, क्योंकि मैं आपके हाथ में अपना चुनावी घोषणा पत्र दे चुका हूं। अगली बार आप मुझे दिखा देंगे, मसरूर भाई ये आप ही देकर गए, तो मुझे आप तक आने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत। तो मेरे अजीज, एक मर्तबा आम आदमी पार्टी पर भरोसा कीजिए। हमारी आम आदमी पार्टी धर्म और जाति पर राजनीति नहीं करती, वो मुद्दों पर काम करती है, लोगों को एकजुट करने पर काम करती है। आप हमारी आम आदमी पार्टी का एजुकेशन लेवल देखिए कि जिसकी तारीफ अमेरिका, यूरोप और गल्फ में हो रही है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तारीफ दुनिया के लेवल पर हो रही है। हमारे एजुकेशन का लेवल पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। ये कमाल सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया। तो आप लोग एक मर्तबा कोशिश कीजिए, मुझे मौका दीजिए कि मैं आप लोगों की खिदमतें कर सकूं। और मैंने आपसे कोई बहुत लंबा वक्त नहीं मांगा है, मैंने मात्र आपसे 34 महीने मांगे हैं, तो मैं लिख कर दे रहा हूं। इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। एक बार भरोसा कीजिए, मुझे मौका दीजिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। हम पर भरोसा कीजिए, हमारी आम आदमी पार्टी, और हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है ये सब लोग जानते हैं, पंजाब में क्या कर रही है सब लोग जानते हैं। 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं।
मैं भी आपसे मोहल्ला क्लिनिक का वादा कर रहा हूं इंशाल्लाह उस वादे तो मैंने ये वायदे किए हैं, ये जुमले नहीं हैं, ये मैं लिख कर दे रहा हूं और इन वायदों पे इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो खरा उतरूंगा। आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त दिया है आपने। कल से इस जगह पर मेरा चुनावी कार्यालय शुरू हो जाएगा, जहां पर हम अपने इलेक्शन तक हम अपना प्रोसेस यहीं से जारी रखेंगे, जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमारे हाथों को मजबूत करें, हमारा साथ दीजिए, एक मर्तबा भरोसा कीजिए। अगर मैं चेयरमैन बन जाता हूं तो मेरा ये वायदा है कि शहर का हर शख्स चेयरमैन हो जाए। मुझे अपने लिए सिर्फ नहीं जीना है, अल्लाह ने मेरी दाल रोटी का इंतजाम किया हुआ है और मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए जो मैं अपने आप को फिरौन समझ लूं और मुझे अपने सिवा कोई दिखाई ना। एक शेर याद आ गया, बशीर बद्र का शेर है कि या रब मुझे ऐसी खुदाई ना दे, या रब मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कोई दिखाई ना दे। तो आप लोग मेरा साथ देंगे तो उम्मीद रखें कि जिस उम्मीद से मेरा साथ देंगे मैं उसी उम्मीद से आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। और एक शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, फिर कुछ शब्द मेरे जिला अध्यक्ष जी आपसे कहेंगे। ये मेरे दिल की आवाज है। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। और चिराग आंधियों में भी जल रहा है, यही बहुत है। मुझे फलक की बुलंदियों की ख्वाहिश नहीं, मुझे फलक की बुलंदियों की ख्वाहिश नहीं, जो मेरे रब ने दिया है वही बहुत है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी नवाजिशों के लिए कि आपने इतना वक्त दिया। हमारी बहनें हैं जो अपने घर को छोड़कर यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पत्र था हमारे प्रत्याशी शाहजमानी के जो भाई हैं, मसरूर भाई, उन्होंने सारी बात बता दी है। आम आदमी पार्टी, आप सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब के अंदर जो एक इतिहास रचने का काम किया है, वो बदायूं के अंदर इतिहास रचने जा रहा है। मैं इतनी देर से आपको देख रहा हूं कि सारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि बदायूं के अंदर परिवर्तन आने वाला है। आम आदमी पार्टी, हम मुद्दों का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे बार बार बताया कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ और साफ होगा शहर। समय ज्यादा हो गया है, मैं बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए आपसे एक ही अपील करता हूं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आपने हर पार्टी को मौका दिया है। आपने भाजपा को दिया जो सत्ता में है, आपने समाजवादी को दिया, बहुजन समाज पार्टी को दिया। एक बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को मौका देके देखो। अगर हम काम ना करें तो हमारा 5 साल के बाद, जो हमारे प्रत्याशी ने कहा कि 34 महीना दे दो, हमारा किसी भी चौराहे पे आप कॉलर पकड़ लेना और कहना आप तो बहुत झूठे निकले, आपने काम नहीं किया। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देखो। अगर हम काम ना करें तो अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। और जैसे अभी कहा कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हम लोग जहां भी जाते हैं हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना और काम नहीं किया है तो वोट मत देना। और मैं इस मंच से ये आज ऐलान करता हूं कि आपने अगर शाहजमानी को, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को अगर मौका दिया तो इसी मंच से अगली बार हम वही ऐलान करेंगे कि हमने काम किया है तो वोट देना और काम नहीं किया है तो वोट मत देना। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, समय ज्यादा हो गया है। एक बार मेरे साथ फिर भारत माता की जय लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का जो आपने इतना वक्त दिया। हमारे बीच आदरणीय रामू यादव साहब, पार्टी के महासचिव मनोज शिकरवार साहब, युवा जलाध्यक्ष आदरणीय आदित्य गुप्ता साहब, राकेश सोलंकी साहब और तमाम जितने भी बड़े लोग हैं